RS स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 NCERT गणित में हम प्रश्नावली 10.5 हल कर रहे हैं, जिसका आज ये प्रश्न क्रमांक 6वां है। प्रश्न है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण DBC बराबर 70 अंश है और BAC बराबर 30 अंश हो तो कोण BCD ज्ञात कीजिए। पुनः यदि AB बराबर BC हो तो कोण ECD ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमको दिया गया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है मतलब एक वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बना हुआ है। तो ये वृत्त है, इसके अंदर चतुर्भुज बना हुआ है ABCD। ठीक है, जिसमें इसके जो विकर्ण हैं AC तथा BD बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। साथ ही इसमें बताया गया कि DBC बराबर 70 अंश। DBC मतलब ये वाला कोण कितना 70 अंश का है और BAC बराबर 30 अंश। तो BAC बराबर 30 अंश ये दिया गया है। तो इसमें हमें दो कोण याद करने हैं। पहला है BCD। तो BCD मतलब ये बड़ा वाला कोण याद करना है। फिर AB बराबर BC है, अगर AB बराबर BC तो ECD याद करनी है। तो ECD मतलब ये छोटा वाला कोण याद करना है। दो कोण इसमें हमको याद करने हैं, पहला कोण ये वाला और सेकंड कोण ये वाला। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जो प्रश्न में दिया गया था वो यहाँ पे हमने लिखा, चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, इस तरह का। उसके बाद में इसमें चतुर्भुज ABCD के विकर्ण E बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रश्न में कहा गया था, वो हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद में कोण दिया गया है हमको, वो भी यहाँ पे हमने लिख लेते हैं। कोण DBC बराबर 70 अंश और दूसरा कोण दिया है कोण BAC बराबर 30 अंश। साथ ही यहाँ पे दिया गया है AB बराबर BC। AB बराबर BC तो जो प्रश्न में दिया था वो यहाँ पे हमने नोट कर लिया है। ठीक है, अगर हम इस आकृति को देखें तो वृत्तखंड बन रहा है यहाँ पे D से लेकर C तक हम देखें अगर, तो ये वाली जो रेखा है वो वृत्तखंड बना रही है। ठीक है, एक वृत्तखंड ये बन रहा है, लघु वृत्तखंड, और दीर्घ वृत्तखंड ये बन रहा है। तो इसमें कोण DAC और DBC एक ही वृत्तखंड के दोनों कोण हैं। और हमने प्रमेय 10.9 में पढ़ा था कि एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि DC वृत्त का एक वृत्तखंड है। ठीक है, DC एक वृत्त का वृत्तखंड है जिसमें कोण ये वाला कोण DAC तथा कोण DBC एक ही वृत्तखंड के कोण है। एक ही वृत्तखंड कौन सा DC के कोण है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही वृत्तखंड के कोण है। अब हमने प्रमेय 10.9 पढ़ा था कि एक ही वृत्तखंड के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे आपस में, पूरा ये वाला दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि कोण DAC बराबर कोण DBC। ठीक है, और हमको यहाँ पे दिया है कोण DAC बराबर 70 अंश। ठीक है, कोण DAC ये वाला जो कोण है ये 70 अंश। अभी 70 अंश कैसे आया है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कोण DBC होगा DBC। ठीक है, यहाँ पे B आएगा, तो ये 70 अंश हो गया।
अब यहाँ पे हम देखें तो हमें कोण कौन सा वाला चाहिए, यहाँ पे ये बड़ा वाला कोण चाहिए। ठीक है, ये बड़ा वाला कोण निकालने के लिए हमें ये वाला कोण यहाँ से यहाँ तक पूरा निकालना पड़ेगा। तो हम देखें तो कोण DAB जो है, कोण DAE और BAE मिलकर बना हुआ है ये। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये पूरा यहाँ तक भी आ सकता है। तो इसको हम लिखेंगे कि कोण DAB बराबर कोण DAB, यहाँ पे जो कोण बनेगा बड़ा वाला DAB किसके बराबर हो जाएगा, कोण DAC, कोण DAC। ठीक है, यहाँ से पूरा ये कोण प्लस एक और कोण कौन सा, BAC, BAC। तो ये दोनों कोण मिलकर हो गया DAB। तो कोण DAB बराबर DAC बराबर यहाँ पे कितना 70 अंश। सॉरी, कहाँ से आया, हमको प्रश्न में दिया गया था ये वाला। ठीक है, DAC ये हमको दिया गया है। अब कोण हमको यहाँ पे दिया था क्या, DBC 70 दिया है। तो हमने अभी क्या डिस्कस किया कि एक ही चाप पर या एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये कोण 70 का है तो ये कोण भी यहाँ पे कितना होगा, 70 का होगा। तो हम यहाँ पे DBC बराबर लिख सकते हैं कोण DAC के। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में होंगे 70 अंश के होंगे ये कोण। तो ये DAC भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 70 अंश का हो जाएगा, प्लस BAC कितना है, 30 अंश का है। ये प्रश्न में हमको यहाँ पे 30 अंश दिया गया है। तो जो निकल जाएगा यहाँ पे कोण DAB बराबर कितना, 70 30 हो जाएगा 100 डिग्री का। तो यहाँ पे 100 डिग्री का हो गया, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा कोण। ठीक है, ये हो गया कितना, 100 अंश का हो गया। अब ABCD जो है वो एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये पूरा ABCD कैसा है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो प्रमेय 10.11 क्या कहती है, प्रमेय 10.11 क्या कहती है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख जोड़ों का प्रत्येक युग्म का योग 180 अंश होता है। अब ये चक्रीय चतुर्भुज यहाँ पे ABCD, तो इसका सम्मुख कोण मतलब ये वाला सम्मुख कोण, ये सम्मुख कोण, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोण BCD ये वाला कोण बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस सम्मुख कोण कौन सा, ये वाला है। तो कोण DAB, ठीक है, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे, 180 अंश हो जाएंगे। तो कोण BCD प्लस अब DAB कितना है, ये वाला कोण 100 अंश का निकाला हमने, तो ये 100 जाएगा बराबर 180 अंश। कोण BCD 100 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये जाएगा माइनस में 100 में 180 में से 100 गया तो कितना बचा, 80। तो यहाँ पे कोण BCD का मान कितना निकल गया, 80 अंश। ठीक है, हमको प्रश्न में यहाँ पे BCD का मान ज्ञात करना था, तो पहला हमने यहाँ पे मान निकाल लिए हैं, तो ये पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं सेकंड वाला। तो हमने यहाँ पे निकाला BCD बराबर 80 अंश। ठीक है, ये वाला कोण कितना निकला, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का 80 निकला, 80 अंश का निकल गया ये। ठीक है, उसके बाद में हमें यहाँ पे AB बराबर BC दिया गया है। तो AB जो भुजा है वो BC के बराबर में है। ठीक है, ये वाली भुजा कैसी है, बराबर में है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC, ठीक है, ये वाला आधा त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक का इतना कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी दो भुजा कैसी है, समान है, एक समद्विबाहु
बाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसके सम्मुख कोण कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। प्रमेय नंबर 7.2 से। प्रमेय 7.2 हमने पहले पढ़ा था। तो प्रमेय 7.2 क्या कहती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो भुजा है इसका सम्मुख कोण ये होगा, ये वाली भुजा का सम्मुख कोण ये होगा। ठीक है, तो ये सम्मुख कोण ये वाला किसकी भुजा का? ये वाली भुजा का सम्मुख कोण 30 अंश का है। तो इसके सामने वाली भुजा ये वाला भी कितना? 30 अंश का होगा। तो हम कह सकते हैं कोण BCA बराबर कोण BCA ये वाला कोण बराबर कोण BAC के ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सम्मुख कोण हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोण यहाँ पे BCA जो है, BCA कोण कितना है? 30 अंश का है। कितने का है? 30 अंश का है। तो हम कह सकते हैं कोण ACD धन, देखिए ये कोण कितना हो गया? 30 अंश का हो गया, और ये पूरा कितना? 80 अंश का है। तो 80 में से अगर 30 घटा दिए तो ये निकल जाएगा, ये कोण हमारा निकल जाएगा। तो अब ये पूरा कोण कितने कोणों से मिलकर बना है? कोण ACD इस कोण से मिलकर बना है। साथ ही कोण BCA ये दोनों कोण मिलकर बना हुआ है, बराबर कोण BCD। ठीक है, तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो कोण ACD हमको निकालना है, प्लस अब यहाँ पे BCA का मान कितना है? BCA का मान 30 अंश है यहाँ पे। ठीक है, BCA का मान 30 अंश है, तो ये 30 आ गया। और BCD का मान हमने यहाँ शुरू में ही निकाला था 80 अंश। ठीक है, प्रथम भाग जब इसका हमने हल किया था, इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। 30 का पक्षांतर इधर हो जाएगा, तो 80 माइनस 30 बराबर कितना हो गया? 50। तो हम कह सकते हैं कोण ACD बराबर 50 अंश। ये इसका सेकंड आंसर हो गया। ठीक है, प्रश्न थोड़ा बड़ा है, इसको 2 से 3 बार समझिएगा आराम से। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बिल्कुल यहाँ से लीजिए, और आकृति आप इस तरह की यहाँ पे बना लीजिएगा। एक पहला शॉट, सेकंड, थर्ड यहाँ से लीजिएगा, फिर यहाँ से, और लास्ट शॉट यहाँ से। धन्यवाद।